Hello friends, I am Dr. Ankita Khanna, कॉर्निया कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव आई सर्जन एट खन्ना आई सेंटर। आज मैं आपके साथ चश्मा उतारने की प्रमाणित विधि लेसिक के बारे में डिस्कस करूंगी और उसके लिए अवेलेबल डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेसिक को समझने से पहले लेसिक के लिए जो आंख की एक बेसिक मॉडल होता है उसको समझते हैं ताकि आपको लेसिक आसानी से समझ में आए। नॉर्मल आंख के अंदर रोशनी की किरणें हमारी काली पुतली यानी कि कॉर्निया उधर से गुजरकर हमारे पर्दे यानी रेटिना पे फोकस होती है और आपको एक क्लियर इमेज दिखाई देता है। अब जिनकी आंख में चश्मे का पावर होता है, माइनस का चश्मा पहनते हैं, नियर साइटेड होते हैं यानी कि मायोपिक होते हैं, उनकी आंखों की जो लेंथ होती है वो पीछे से लंबी होती है, जो आगे से नहीं पीछे से लंबी होती है। इसलिए आपको एक जो इमेज बनता है वो आगे बन जाता है और आपको क्लियर इमेज नहीं दिखाई देता है। अब इन्हीं लोगों में हम जब एक स्पेसिफिक पावर का चश्मा देते हैं तो इमेज जो है दोबारा से पर्दे पे फोकस हो जाता है और आपको एक क्लियर इमेज दिखाई देता है। अब हम लेसिक में ऐसा क्या करते हैं कि आपको चश्मे के बिना ही दिखाई दे। लेसिक के अंदर हम कॉर्निया का यानी काली पुतली को इस प्रकार शेप करते हैं कि आपको जो फोकस है दोबारा से पर्दे पे बन जाए और आपको एक क्लियर इमेज दिखाई दे। लेसिक के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है फ्लैप बनाना, जिसे हम या तो ब्लेड असिस्टेड या ब्लेड के बिना फ्लैप बना सकते हैं। उसके बाद जो फ्लैप बनाया जाता है उसको लिफ्ट करते हैं और लेज़र द्वारा एक स्पेसिफिक पावर जो आपके चश्मे की होती है लेसिक मशीन उस पावर को एक स्पेसिफिक पैटर्न में करेक्ट करती है और उसके बाद जो फ्लैप है उसको वापस डिपॉजिट कर दिया जाता है। ये कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कोई प्रकार का टांका नहीं लगता है, ये एक रेगुलर ओपीडी प्रोसीजर की तरह है। अब इन्हीं स्टेप्स के बेसिस पर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिस बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि लेज़र एब्लेशन टेक्नोलॉजी, जिस पे फर्स्ट बेसिक टेक्नोलॉजी जो है स्टैंडर्ड लेसिक। स्टैंडर्ड लेसिक मतलब इसमें हम सिर्फ चश्मे का जो पावर है वही लेज़र मशीन द्वारा करेक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई प्रकार की कस्टमाइजेशन नहीं है, यानी कि इसमें जो कॉर्निया की नेचुरल इरेगुलरिटीज़ हैं उनको करेक्ट नहीं किया जा रहा। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, आपको ग्लेयर एंड हैलोस की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें आपका विजन तो अच्छा आ जाएगा बट क्वालिटी ऑफ विजन अच्छा नहीं होगा, तो आपको डिससैटिस्फैक्शन हो सकती है। आई वुड से रादर ये टेक्नोलॉजी सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है जो सबसे पहले वर्ल्ड में आई थी लेसिक की, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस टेक्नोलॉजी के लिए जाएं। नेक्स्ट हम आते हैं कस्टमाइज लेसिक। कस्टमाइज लेसिक मतलब इसमें हम एक लेसिक का ऐसा प्रकार यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम चश्मे का नंबर तो उतार ही रहे हैं प्लस इसमें कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। अब कस्टमाइजेशन को सरल भाषा में समझते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं सबकी उंगली देखने में समान लगती है बट हर एक के अंदर ये फिंगरप्रिंट्स जो यूनिक होते हैं, उसी प्रकार आंख के अंदर काली पुतली पे कॉर्निया पे कुछ नेचुरल इरेगुलरिटीज़ होती हैं जो यूनिक होती हैं और इन्हीं इरेगुलरिटीज़ को एक हाईटेक मशीन द्वारा मैपिंग करी जाती है कुछ 1000 पॉइंट्स पर और उसको लेसिक मशीन में फीड कर दिया जाता है ताकि वो इरेगुलरिटीज़ को स्मूदन अप करे। इसको स्मूदन अप करती है जब मशीन, तो आपके जो कॉर्निया के जो इरेगुलरिटीज़ करेक्ट होते हैं और क्वालिटी ऑफ विजन जो है बेटर होती है, यानी कि ग्लेयर और हैलोस की जो प्रॉब्लम है वो कम होती है एंड इससे बेटर विजन आउटकम मिलेगा एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड लेसिक। नेक्स्ट हम एक और जो एक हाईटेक टेक्नोलॉजी है दैट इज कस्टमाइज्ड एस्फेरिक लेसिक, दैट इज द हाई डेफिनेशन लेसिक, HD लेसिक। इस पर आते हैं, ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर हम कस्टमाइजेशन जो कर रहे हैं मोर देन 20,000 पॉइंट्स पर कर रहे हैं, यानी कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स पे कस्टमाइजेशन करेंगे उतनी ज़्यादा नेचुरल इरेगुलरिटीज़ को करेक्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा स्मूथ कॉर्निया होगा, उतना ज़्यादा ग्लेयर और हैलोस की प्रॉब्लम कम होगी। प्लस इसमें एक और डुअल एडवांटेज ये भी है कि हम इसमें आपकी कॉर्निया की एस्फेरिक शेप को मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि जो कॉर्निया पे लेज़र इस प्रकार फायर हो रहा है कि आपकी जो नेचुरल कॉर्निया है उसी प्रकार शेप मेंटेन रहे। इससे एक वाव फैक्टर आता है और एक हाई डेफिनेशन विजन आपको मिलती है। अब इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ के साथ में हम एक फ्लैप बनाने का स्टेप को किसी को भी कंबाइन कर सकते हैं। फ्लैप बनाने के मोटे तौर पे 2 स्टेप्स होते हैं, 2 टाइप्स अवेलेबल हैं, यानी कि एक तो ब्लेड असिस्टेड है और एक है ब्लेड फ्री लेसिक। ब्लेड असिस्टेड में है बेसिकली या तो माइक्रोकेरेटम ब्लेड द्वारा 130 से 150 माइक्रॉन्स तक का फ्लैप बनाते हैं और इसमें एक और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है दैट इज़ द थिन फ्लैप लेसिक। थिन फ्लैप लेसिक में यानी कि जैसे नाम आप समझ सकते हैं थिन में मतलब हम बेसिकली 90 से 100 माइक्रॉन्स का एक फ्लैप बनाते हैं। इससे एडवांटेज ये रहेगा कि हमारे को जो कॉर्निया का रेजिडुअल बेड है वो ज़्यादा मिलेगा, जिसके कारण जो आपकी कॉर्निया की इंटीग्रिटी स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा रहेगी। प्लस जिनके अंदर चश्मे का नंबर ज़्यादा रहता है यानी कि -5 से ज़्यादा का पावर होता है, उनके अंदर रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आने की गुंजाइश रहेगी क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कॉर्निया टिश्यू अवेलेबल होगा करेक्शन करने के लिए।
नेक्स्ट हम आते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लेड फ्री फेम्टोलेसिक। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, ब्लेड फ्री मतलब विदाउट यूजिंग ब्लेड हम फ्लैप बना रहे हैं, यानी कि हम फेम्टोसेकंड लेज़र को यूज़ करके ही फ्लैप बना रहे हैं। ये हाईली प्रिडिक्टेबल एंड सेफ टेक्नोलॉजी है। इसे आप कह सकते हैं कि ये बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ है, क्योंकि इसमें जो है एक फ्लैप जो बन रहा है बहुत प्रिसीजन से बन रहा है। आपको इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि एक सर्कल हम एक हाथ द्वारा बनाएं और एक कंपास द्वारा बनाएं। कंपास द्वारा बनाया गया सर्कल एकदम हाईली एक्यूरेट और एकदम प्रिडिक्टेबल सर्कल होगा। उसी प्रकार ये जो फेम्टोलेसिक फ्लैप बनता है वो एक थिन फ्लैप तो होता ही है और एक प्रिडिक्टेबल फ्लैप होता है। आई होप मेरे को ये जो समझाया आपको सब समझ में आया हो। फिर भी कुछ क्वेरीज रहती हों तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप, थैंक यू फॉर द सेम।